अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रेकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर एहतजाजी तहरीकों के मंझधार में दाखिल हो रही है। जल्द से जुलूसों का सीजन लौटा है। क्या ये इंतखाबात से एक साल पहले वाली गहमा गहमी की फुल ड्रेस रिहर्सल है या नून लीग की हुकूमत के दरवाजे पर कोई संजीदा दस्तक? दूसरी तरफ कराची 22 अगस्त से मुत्तहदा के अंदरूनी बहरान और उसके रद्द अमल में जारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के सबब हर रोज एक नई खबर ला रहा है। ऐसे में मुत्तहदा को PS 127 का इलेक्शन दरपेश है। क्या इमरान खान का कराची जलसा हाउसफुल होगा? क्या फारूक सत्तार मुत्तहदा की कश्ती तूफान से निकाल सकेंगे? और क्या MQM का वोट PS 127 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपने नए बानी फारूक सत्तार की तौसीक करेगा? इस सब पर आज बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं PTI के रहनुमा शहरयार आफरीदी। कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रजा। और स्काइप पर हमारे साथ कुछ देर बाद मौजूद होंगे पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून और इसके साथ साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM का मौक़िफ़ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का और शैला साहिबा आपका भी। और यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आपसे करना चाहूँगी। अभी वो हमारे साथ नहीं है तो मैं ज़रा शहरयार आफरीदी साहब से पहले बातचीत का आगाज़ करती हूँ। जी शहरयार साहब, अभी खान साहब करने वाले वहाँ पे खिताब, ऐसा आज क्या धुआंधार वहाँ पे वो कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे या कौन सी ऐसी नई बात करेंगे? क्योंकि मुखालिफिन ये भी कहते हैं कि खान साहब वही पुरानी बातें दोहराते जाते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, एक तो बड़ी क्रिस्टल क्लियर एक चीज़ है कि आज के दिन के हवाले से एक नया अज़म। वेलकम बैक। इमरान खान जलसा गाह पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो खिताब करेंगे। वो लाइव टेलीकास्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो कराची में इस वक्त उभरता हुआ खला है बकौल मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनको कौन पुर करेगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतना होमवर्क मौजूद है या नहीं? इस सवाल को आगे बढ़ाने से पहले हमें ज्वाइन किया MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। ज़रा उनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी सुन सकता हूँ। मैं एक्चुअली रैली में हूँ तो शोर भी आपको। चले हम कोशिश करेंगे कि सवाल छोटा और बहुत सिंपल रखें। सवाल ये है कि इस तरह की इत्तलात थी कि कल जो बानी तहरीक है वो फोन कर रहे थे कराची की क़यादत को और फोन आगे से उठाया नहीं गया। आप इसकी तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे? मुकम्मल तौर पे तरदीद कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह का कोई वाकया पेश नहीं है। और अगर आता है, कॉल की जाती है, कांटेक्ट किया जाता है तो पॉलिसी क्या है? आप फोन उठाएंगे, सुन लेंगे या फोन उठाएंगे ही नहीं? नहीं वो नहीं कोई वो ऐसा मामला नहीं है। वो अगर वो फोन अगर आए तो उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है और उनको पता भी है। इसीलिए जिस वक्त हमने ये इसके बाद वाले इसके जो स्टैंड लिया था उसके उनके हालात भी उनको पता थे। और फिर ये भी पता था कि इस चीज पे तो जिस चीज के लिए कौम ने इस प्लेटफॉर्म पे आके जमा हुई थी कि पाकिस्तान की बका के लिए, उसकी सलामती के लिए बड़ा जरूरी था कि बानियाने पाकिस्तान की औलादों को कम से कम पहचान तो दी जाए, वो पहचान दिलाई है। और जब असल मसला पाकिस्तान था तो पाकिस्तान के हवाले से कोई भी मुखालिफ नारा जाता है तो फिर कौम का रवैया भी। और ठीक है, आपने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया उससे। अब इलेक्शन आ रहा है सर PS 127 का और वो एक बहुत बड़ा एक टेस्ट केस है आपके लिए क्योंकि वो फारूक सत्तार की क़यादत में अब MQM पाकिस्तान की क़यादत में लड़ा जाएगा। तो कितना यकीन है आपको वोटर पे? उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन उसको थोड़े से हालात के बारे में पता होना चाहिए जी कि अभी 2-3 दिन पहले तो हमारे उम्मीदवार को रहा किया गया, यहाँ से गिरफ्तार किया हुआ था और कैंपेन नहीं चलाने दी जा रही थी। अभी दो दिन से तो चला रहे हैं कैंपेन, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उसके बावजूद भी नताइज पहले जैसे ही आएंगे। लेकिन मैं बता दूं सूरत हाल भी पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फेयर लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। तो लेकिन जो आपने नहीं है ना, वो हकीकी अभी 3 दिन पहले भी सरकारी सरपरस्ती में वो दंदनाती फिर रही थी, वो वहाँ पे लोगों को ज़ोदोकोब भी किया है। लेकिन फिर भी ये बड़े बड़े जबर के दौर में सरकारी सरपरस्ती सिंध हुकूमत की सरकारी बोल रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, जरा देखे खुद अंदाजा कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो वोटर है, जब आपने कायद की तस्वीर उतारी है अपने जो झंडा है उससे और उसके नारे से अलहदा कर दिया नाम उनका, नहीं एक और बात है, झंडे के हवाले से जी, झंडे के हवाले से बड़ी गलत फहमी सी है लोगों को। अच्छा सर, क्या वो तस्वीर कभी थी नहीं झंडे में। एक वक्त था जब ये महाजिर कौमी मूवमेंट थी जी, और फिर वो एक मसनूई बना दी गई। उस वक्त लोगों ने कहा कि एक वो है, एक H है और एक A है। उस वक्त
बहुत सारी जगहों पे इस हवाले से नाम डाल दिया गया था। वो खुद भी इसके लिए बहुत ज्यादा वो नहीं थे। जी जी, बस उतरना यहीं पर है। जी जी, ये बस इधर इधर नहीं नहीं होता, आ जाए बस। तो इसलिए वो था, कोई झंडों में कोई तस्वीर थोड़ी होती है। तो वो महाजिर से मुत्तहदा में चेंज हो रही थी। चलिए सर, झंडों पे नहीं, जो पोस्टर्स उतर गए, बैनर्स उतर गए उसके बाद, लेकिन ये जो नए बैनर्स लगे हैं, दोबारा हमने वो नारा देखा, कायद का गद्दार है, मौत का हकदार है। सर, ये किसे पैगाम देने की कोशिश की? ये बैनर भी देखिए सारा रेड जोन में लगा है ना। अच्छा, सिक्योरिटी जोन में लगा हुआ है। थोड़ा खुद ही हिसाब किताब लगा लीजिएगा कि कैसे लगे होंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये बात तो कैटेगोरिकली डिसाइडेड है ना कि अभी वो कायद नहीं रहे एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन साहब। ये तो इस बात जी हाँ, उन्होंने, देखिए ये हमारा ही फैसला नहीं, उन्होंने भी इस फैसले के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात को तस्लीम किया है कि उनसे वो जो नारा उनको नहीं लगाना चाहिए था, वो नारा लग गया। लेकिन जो लंदन से ट्वीट्स आती है ना, वो थोड़ी कंफ्यूज कर देती है। वासिफ जलील साहब की, मुस्तफा अजीज आबादी साहब की, तो वो कहते हैं कि जी वो वही जबान बोलते हैं जो आपके बानी बोलते हैं, तो फिर वो कंफ्यूजन आ जाती है। कंफ्यूजन हमारा मसला नहीं है। मसला यही है कि उन्होंने वो सारे इख्तियारात दे दिए, और 30 साल से पार्टी जो है उनकी ज़ेर क़यादत चलती रही है, और उन्होंने हम सबको आम घरों से निकाल के ऐवान में भेजा था। लेकिन इसके बावजूद देखिए, आज बताइए कोई ऐसी जमात है, ये कोई कौम है कि इस तरह, जिसके साथ एक अकीदत के पूरे तारीख रही हो, जब वो पाकिस्तान पे उसकी जबान पे कोई ऐसा हर्फ आ गया, पूरी कौम खड़ी हो, पूरी जमात खड़ी हो, उसके साथ तो कौम को खड़ा होना चाहिए था, बोलना चाहिए। इसके बजाय कि शक व शुबे का इजहार किया जाता और लोगों को दोबारा मजबूर किया जाता। ये तो पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी चीज डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं हुई है जब की गई है। और कुछ सियासी जमातें हैं जिनसे हमारे खिलाफात रहते, लेकिन वो इस हवाले से फिर भी जिम्मेदारी का उनका रवैया रहा है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और सारी चीजों को झुटलाने से अब हम भी शुरू हो जाए तो लोग मुतमईन होंगे। गाली गलोच ये सब, इतना एहसान फरामोशी हमारी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। जो चीज सच्चाई थी उस पर कौम खड़ी हुई ना, जो चीज गलत थी उस पर स्टैंड लिया है, उसी में लेना चाहिए। सियासत तो कर भी नहीं रहे हम ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। उनका कहना था कि उनका वोटर पे उनको भरपूर भरोसा है, और हालांकि उनके ख्याल में लेवलिंग फील्ड उनके लिए नहीं रही है, इसके बावजूद वो इलेक्शन में जाएंगे और इसका भरपूर यहाँ पर मुजाहरा भी करेंगे और अपनी ताकत मनवाएंगे भी। शैला रजा साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और हम उनसे अब थोड़ा सा इस पर पर्सपेक्टिव लेते हैं। शैला रजा साहिबा, कल ये बैनर्स लग गए और वो कह रहे हैं कि रेड जोन में है, आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ पता चला है? क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर मौजूद थे कि कौन लगा गया ये बैनर्स और ये कब लगे, किस वक्त लगे? देखिए, बात ये है कि लग गए, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट मौजूद है जिसकी ये सोच है कि चाहे कुछ भी हो, जो है वो उनके लीडर जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब हैं। इससे ये एक सोच उभरती है। तो बात ये नहीं है कि किसी का कोई लीडर हो तो असल जो है वो उसमें धमकी आमेज़ ज़बान है, और यकीनन इसको संजीदगी से लिया जा रहा है। और वहाँ से ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ गिरफ़्तार नहीं किया गया, वहाँ से मशकूक लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है। अब जहाँ तक ये बात है कि कराची में पीटीआई पहली जमात है जिसने एमक्यूएम को या किसी को, देखें बात यह है कि चाहे 90 का इलाका हो, चाहे नौडेरो से इलेक्शन हो रहा हो, लेकिन जिस तरह एमक्यूएम के कैंडिडेट वहाँ पे रहे हैं, इस तरह कराची में भी कभी कोई हल्का फ्री इस तरह नहीं छोड़ा गया। कभी एक आध दफ़ा कुछ हो गया हो, हमेशा एमक्यूएम या किसी भी पार्टी के सामने पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है। और जहाँ तक पाकिस्तान के लिए की बात है, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी जमातें मौजूद हैं जिनके लीडर्स ने, चाहे वो, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ये वो नाम है जिनके लोगों ने जो है
जिनके कायदीन ने जो है अपनी जानों का नजराना दिया, लेकिन पाकिस्तान पे आँच नहीं आने दी, पाकिस्तान के इदारों पे आँच नहीं आने दी। आज वो कानून की जो है उनको कहा गया है कि वो इस काबिल नहीं है, वो अदलिया के चेहरे पे दाग हैं, जिनको गलत तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इदारों का एहतराम किया और सब पाकिस्तान ही के लिए पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन भुट्टो के पीछे चलने वालों को कोड़े लगाए गए और जेलें देखनी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ नारा कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं थी, बहुत अच्छी बात है कि उसको जो है लाताल्लुक़ी का ऐलान किया गया है। शैला रज़ा साहिबा, एक और जो यहाँ पर एहतजाज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी और लोकल क़यादत थी, वो कह रहे थे कि रास्ते बंद किए गए हैं, उनकी रैली तक लोगों को पहुँचने का चांस नहीं मिल पा रहा। तो ये इस तरह क्यों है? मतलब कोई आपको खौफ है या क्या मसला है कि वो पहुँचे ना लोग? जाने दे, लोगों का हक है जमहूरी। देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं सुबह ऑफिस भी गई हूँ, ऑफिस से वापसी में मैं मार्केट भी गई हूँ, अपने घर का सामान खरीद के लाई हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ईद है, पूरा रवां दवा है, कोई बंद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी कराची में रहता है, अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी कह रहे थे कि उनकी एक रैली है, उनकी तो कोई भी शिकायत नहीं आई कि रास्ता बंद है। ठीक है, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी जब जैसे कि जलसे का वक्त करीब आया है तो उस वक्त जरा मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं ताकि लोगों को पहुंचने ना दिया जाए। इसमें सदाकत कोई बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है। हम वो पार्टी हैं जो समझते हैं, जिसके खून में यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज कल्चर को परवान चढ़ना चाहिए। आपकी DSNG यहाँ पहुंची हुई है मेरे घर पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा। शेर जमान को अक्सर शिकायत रहती है। हाँ जी, उन्हीं का ये बयान था। ठीक है, आफरीदी साहब जैसे अभी बोला खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कि वो बिल्कुल लाताल्लुकी का उन्होंने इजहार कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो अगर टेलीफोन आया हम उठा लेंगे, या बिल्कुल एक तरीके से जैसे कहते कट ऑफ मोड नहीं हम देख रहे। क्या आपकी जमात बिलीव करती है कि वाकई अलहदा हुई है MQM पाकिस्तान? देखिए मारिया, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, इस वक्त आपके आज के इस शो में जितने भी पॉलिटिकल रैप्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अगर हमारा मकसद ये है कि हम अपनी सियासी पार्टियां और अपने पार्टी लीडर्स को प्रोटेक्ट करें और उनकी हर बात पे मनोअन अमल करें, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हामी और नासिर हो। हमने अल्लाह और रसूल के बाद पाकिस्तान की बात करनी है, हमने पाकिस्तान को आगे ले जाना है और पाकिस्तान को अक़वाम आलम में वो इज्जत और मकाम देना है जिसके लिए लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी और देते जा रहे हैं। खुदा रहा वो शख्स जो भी है, कोई भी हो, चाहे किसी के वालिदैन क्यों ना हो, पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों ना हो, जो इस मुल्क को बुरा भला कहेगी उसके खिलाफ टोटल बॉयकॉट होनी चाहिए। और ये जो कंफ्यूज्ड वाइब्स हैं, इट क्रिएट मोर कंफ्यूजन। MKM के लोग पाकिस्तानी, उनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए। अव्वल तो उनको महाजिर कहना गलत है, क्योंकि पाकिस्तान इज ए हेटेरोजेनियस सोसाइटी, डिफरेंट रीजन से डिफरेंट लोग पाकिस्तान में आबाद, लेकिन वो खुद अपने आप को ऐसे पहचान देते हैं ना, वो दैट्स देयर प्रेरोगेटिव, वो उसको अपने आप को मुहाजिर कहना चाहते हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी का अपना प्रेरोगेटिव है ना, वो अपने आप को जो कहलवाना चाहते हैं। गलत है। देखिए, जो चीज गलत है वो गलत है। आप किसी भी, देखिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आप किसी भी इलाके के लोग, लेट्स से खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे कबाइल, अफगानिस्तान, हम अपना कौम अफगान लिखते हैं, ठीक है जी, लेकिन अफगानिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वी आर पाकिस्तानीज। इसी तरह जो लोग हिंदुस्तान से चल के आए वो पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ने, अगर वो मुसलसल ही कहते रहे कि हम हिंदुस्तानी हैं, मुहाजिर हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। सर, तो फिर उनसे ना पूछ लिया जाए ठीक है, फिर आखिरी बात देखें, पाकिस्तानी कौम बाशऊर है और आने वाले इलेक्शन में और फ्यूचर में कराची और पूरे इंटायर सिंध, हैदराबाद के वो लोग जिन्होंने MQM को वो इज्जत और वकार बख्शी, उनको चाहिए और उनका भी इम्तिहान होगा, क्योंकि पाकिस्तान को हमने एक ट्रैक पे डालना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके, एक पार्टी चेंज नहीं ला सकती, हमने मुस्बत सोच और ईमानदार और मुखलिस लीडर लाने हैं। अगर वही वतीरा चलता रहा कि ब्लैकमेलिंग हुई और पाकिस्तान को बुरा भला का सामने कुछ मुनाफकत का सिलसिला चलता रहा, ओवरनाइट नहीं होगा, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मुझे यहाँ रजा हारून साहब को गुफ्तगू में शामिल करना है। रजा साहब, क्या मुहाजिर नहीं कहलाना चाहिए सिंस आप इस मुल्क में आ गए हैं और आपकी 2-3 नस्लें यहीं पर जवान हुई हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि मुहाजिर लफ्ज का इस्तेमाल ठीक नहीं है? आफरीदी साहब का ये मानना है।
देखिए मारिया, ये डिबेट नहीं है ना। कोई कौम अपने आप को महाजिर कहलाती है, रिकग्नाइज्ड हो गई है, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। अभी अफरीदी भाई ने कहा कि अफगानिस्तान तो हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है, फिर भी हमारे बहुत से पश्तून भाई अपने आप को अफगान कहते हैं। तो क्यों कहते हैं और हम क्यों अपने आप को हिंदुस्तानी कहें? बीच की एक चीज है और एक अच्छी चीज है। महाजिर कहने में कोई बुराई नहीं है, और एक कौम को जब नेशनलिटी अपनी कोई कम्युनिटी अपना कोई नाम रख ले और तो उसकी पहचान होने लगे तो उसको एक्सेप्ट करके सीरियस इश्यूज की तरफ आ जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कौन। ठीक है, सीरियस इशू का आपने बात की तो वो अगला इलेक्शन है PS1 27 का, जो कि आने वाला है। उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का भी इम्तिहान है, और जो मुहाजिर वोट है वो किसकी जोली में गिरेगा वो भी एक बहुत बड़ा उसमें डिसीजन आएगी। आप क्या समझते हैं कि मुत्तहिदा का जो वोट है वो मुतासिर हुआ है? मैं समझता हूँ कि अगर हम मुत्तहिदा के वोट बैंक की बात करें तो वो बिल्कुल एक दीगर जमहूरी गुफ्तगू हो जाएगी। मैं तो उससे आगे की बात करना चाहता हूँ कि आज यौम दिफा पाकिस्तान है। यौम दिफा पाकिस्तान हमें इस बात की जरूर तरगीब देता, दर्ज देता है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के साथ साथ उसकी नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत होनी चाहिए। तो हमने तो हिफाजत तो नहीं की। ये पार्लियामेंट के मेंबरान बैठे हुए 22 अगस्त के वाक़े के बाद ना पार्लियामेंट ने हिफाजत की, ना वफाकी हुकूमत ने हिफाजत की। ये टुथलेस किस्म की। और अगर आप शय देते हैं, अगर आप मौके पर एक्शन नहीं लेते, फिर हम और आप बैठ के टीवी प्रोग्रामों में सिर्फ डिबेट करते रहेंगे तो जाहिर है क्या होना है इसका। तो हम अपने नजरियाती असास की हिफाजत करना क्या जानते हैं, क्या कर रहे हैं। सर, तमाम असेंबलीज के अंदर मुजम्मती करारदादें पास हुई हैं। उसके अलावा उस जमात के जो दफातर थे वो मिसमार किए जा रहे हैं, उनके कायद से लाताल्लुकी का इल्जाम, लाताल्लुकी कर दी, आइन से नाम निकाल दिया। अब ऐसी और कौन से ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए कि आप लोग मुतमईन हो? नहीं, हमें नहीं मुतमईन होना। देखिए, पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगा है। आफरीदी भाई भी पाकिस्तानी है, शैला रजा साहिबा भी पाकिस्तानी है, और आप भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगेगा क्या सिर्फ PSP की जिम्मेदारी है? हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी। आप कौमी असेंबली की रेजोल्यूशन मारिया उठा के पढ़े तो सही, उसमें तो कहीं प्रॉपर नाम, जहां अल्ताफ हुसैन का नाम आया वहां सिर्फ इश्तियाल अंगेज तकरीर और मुतनाज़ा बयान पर उनको मजम्मत की गई है। बल्कि उससे ऊपर वाली लाइन में भूख हड़ताली कैंप पर लगने वाले मुखालिफ, भूख हड़ताली कैंप पे कोई नारे नहीं लगे। नारे टेलीफोन के जरिए अल्ताफ हुसैन ने लगाए थे। फिर आखिर में जब कार्रवाई का मुतालबा है तो मुताल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौन है मुताल्लिका अफराद? एक बंदे ने नारा लगाया, इतनी बड़ी असेंबली 342 आई थिंक देयर आर मेंबर्स एंड दे डोंट नो हु डिड दैट। दे आर सेइंग मुताल्लिका अफराद। मुझे आप बताएं मारिया, कौन मुताल्लिका अफराद थे? चले मैं ये मान लेता हूं कि मुताल्लिका अफराद फिर उस कैंप पे बैठे हुए लोग होंगे। जो वो प्लेटफॉर्म था उस वक्त वो MQM का प्लेटफॉर्म था, और बकौल फारूक सत्तार साहब अगर वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सरबराह हैं MQM के तो फिर इज रिस्पॉन्सिबल। सर, चौधरी निसार मुलाकातें कर रहे हैं, ब्रिटिश जो एनवॉय है उनके साथ इस मामले को सरकारी सतह पर उठाने का फैसला किया जा रहा है। एक बात बताएं मारिया, एक बात बताएं, काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें जी। ये जो हमारे यहाँ ये जो डिबेट, लेकिन हम लोग डाइवर्जन, आप नहीं, आपसे नहीं कह रहा, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जी। ब्रिटिश कह रही है। जब डॉक्टर इमरान फारूक की मर्डर की FIR कट रही थी पाकिस्तान में और स्टेट उसकी मुद्दई बनी थी, तो फिर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ FIR क्यों काटी थी आपने? क्या सोच रहे थे आप लोग? जब लाहौर हाई कोर्ट पाबंदी लगा रहा है पाकिस्तानी शहरी पे, पाकिस्तानी मीडिया, तो पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ केस कर रहा है ना जो पाकिस्तानी है। मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आती कि हम अपनी मर्जी जब हमें जो फैसला करना उसको हम घुमा फिरा के बात कर लेते हैं और निकल जाते हैं। इसका मतलब है विफाकी हुकूमत आपको मुखलिस नहीं दिखाई दे रही है, एक सियासी शेल्टर दे। मारिया, आप ट्रस्ट मी, पिछले मंगल की यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई है स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस नेशनल असेंबली, आरिफ अलवी साहब ने वो दी थी वहां। उसके जुमेरात, उस नेक्स्ट जुमेरात को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने लॉ एंड जस्टिस ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके मामला रेफर किया एंड दे आर वेरी कैटेगोरिकल कि अल्ताफ हुसैन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब ये पार्लियामेंट ही की तो स्टैंडिंग कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, लेकिन जैसे ही वो मामला पार्लियामेंट में आया, सॉरी नेशनल असेंबली में आया, सियासत का शिकार हो गया, इसको मुसालियत का शिकार हो गया। हमने नेशनल इशू पे पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करते हुए हमने जो है मुसालियत कर ली, हमने मुफाहमत कर ली, हमने सियासत कर ली। ठीक है, मैं ये शैला रज़ा साहिबा आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त सियासी शेल्टर दे रही है और वो मुखलिस नहीं है कि किसी तरीके से जो MQM के बानी हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाए? देखिए, मुझे तो ये भी नहीं समझ आया कि एक शख्स ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा कि अचकज़ई साहब की बात कर रही हूँ और उन्होंने भी पाकिस्तान मुखालिफ बात की, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं की गई। अब जहाँ तक बात है यहाँ के लोगों की कि वो कहते हैं कि हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं,
तो ठीक है, हाँ, उन्हें स्पेस मिलनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि उनको एहसास है, जैसे कि अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा, देखिए दुनिया बहुत आगे चली गई, सब ने जो है यूएसए चैप्टर और साउथ अफ्रीका चैप्टर की स्पीचेस सुनी हैं, जिसमें उन्होंने अगेन एंड अगेन जो है वो किया है। और वो जो उनके दाएं बाएं बटन से चलने वाले लोग जो हैं, वो मैं क्या करूं, मेरी आदत है, मैं फिर उस तरह बोलने लगूंगी, वो हैं जो जी बाई कर रहे होते हैं और कर रही होती हैं, उन्होंने भी कहा अब हम लगाते रहेंगे। तो ये मैं कहूँ कि वो शर्मिंदा है, वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, और वो आज से नहीं, वो कभी शर्मिंदा नहीं थे। जब 83 में वो जेल गए थे तो पाकिस्तान का झंडा जला के गए थे। जब 86 में उन्होंने जीएम सैयद के साथ प्रोग्राम किया था तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि सैयद साहब आपका ये ख्वाब मैं पूरा करूंगा। और ख्वाब ये था कि सैयद साहब जो हैं वो इंदिरा गांधी के साथ थर के रास्ते टैंक के जरिए पाकिस्तान में आए और वो एक तरफ तिरंगा लगा हुआ हो और एक तरफ जीएम सैयद का झंडा लगाओ। तो उस वक्त भी अल्ताफ साहब ने ये कहा और था। शैला साहिबा, उन्हीं अल्ताफ साहब के साथ पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, कोई भी अगर यहाँ पर बात पूरी कर लूं, जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं, तो आप उस वक्त साथ अपनी बात पूरी कर लूं, कर लीजिए, लेकिन ये नुक्ता भी मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जब हमारी अदालतें आइन बनाने वाले को आइन मुअत्तल करके मौत के घाट पहुंचा सकती हैं, तो आइन बनाने वालों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने और जिनकी 12-12 साल हुकूमतें रहीं, उन्होंने उनको और बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें भी एहसास हो गया, हमें भी हो गया, दूसरों ने भी कहा हमें भी हो गया। तो जी हमें तो इस मुल्क को चलाना था, जब उनके पास मैंडेट है तो हम उन्हें समंदर में तो नहीं फेंक सकते। क्या सब नहीं जानते कि नक्शे कहाँ से मिले थे, क्या हो रहा था, क्या बयानात आ रहे हैं? फिर सबको ये भी मालूम है कि वो प्रोग्राम जिसमें ये कहा गया कि ऐसा नहीं था, वो किधर बैठ के हुआ। तो जब आप जो हैं 12-14 साल के लिए आकर जमहूरी हुकूमतों को गिराएंगे और किसी के यहाँ जनरल जिलानी को भेज के जो है वो लड़का मांग के पार्टी बना देंगे और फिर वो 36 साल राज करेगी कि पॉलिटिकल पार्टीज कल्चर ना परवान चढ़ना चाह पाए, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमतें तो फ्रेजाइल आएंगी, वो तो फिर हाथ बढ़ाएंगी कि उन्हें स्पेस चाहिए। तो अब क्या रोना, अब तो देखना है हमें कि कहाँ। अब ये भी सामने आ रहा है कि जी भारत को जो है PMLN अब तक 14 अरब और 65 करोड़ रुपए 3 साल में भेज चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है वर्ल्ड बैंक ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एक पाई इंडिया नहीं गई। तो ये सारी बातें जो है ये देखना चाहिए जो लोग सियासी रोबोट बनाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा आफरीदी साहब, अब चूंकि वो महाजिर के हवाले से आज इमरान खान साहब का बयान से आप कहते हैं कि जी वो एथनिसिटी नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि जी महाजिर एक मजलूम कौम है और वो इस मुल्क का उतना हिस्सा है, बाकी सब है। उनका वोट जाहिर सी बात है कराची में अपनी पॉलिटिकल फुटप्रिंट के लिए ज़रूरी है। तो आपका क्या ख्याल, आपकी जमात के पास ऐसा कौन सा प्लान है कि महाजिर वोट आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा? देखिए, एक सबसे बड़ी जो विजिबल चीज़ है जो तमाम पार्टिसिपेंट्स के सामने से, और मैं रज़ा हारून साहब से एग्री करूंगा कि जब पाकिस्तान में अप्रोच लीनियंट हो, कॉम्प्रोमाइजिंग हो, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक तरफ तो नेशनल एक्शन प्लान आपने बना लिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स को सिक्योर करने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं या कोई भी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसके लिए आर्मी कोड्स भी आपने बना लिया और उनके खिलाफ सवियर एक्शन है। वो लोग जो अपने पार्टीज के बलबूते पे अपनी सियासत चमकाने के लिए डिक्टेट करते हैं और लोगों को पोलराइज करते हैं और मुल्क को बुरा भला कहते हैं, उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस पे तो दो राय है नहीं। और सवियर पेनल्टीज इसलिए होनी चाहिए कि आपके मुल्क में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फाटा के लोग पूछेंगे कि आप मुझे बताएं कि आपने 79 के बाद तालिबान को खुद एक्सेप्ट किया, इंटायर गल्फ से लोग आए, उनको फाटा में आपने आबाद किया और अब हमें कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन भी कराएं और फाटा नहीं एहसास से महरूमी जन्म लेता, ये क्रक्स है ना आपकी बात। मैं ये कह रहा हूं मारिया, ठीक है, बलूचिस्तान के लोग भी ये पूछते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर कराची के लोग और कराची वो लोग जिन्होंने MQM को वो इज्जत बख्शी कि जिससे अल्ताफ हुसैन को वो मकाम मिला कि वो इस लेवल की सियासत करे कि पाकिस्तान को पैरालाइज भी कर सके, जो उसने करवाया मुख्तलिफ फेजेस में, अब उन्हीं लोगों का इम्तिहान है।
अगर मैं या कोई भी पार्टिसिपेंट किसी लेवल पे बहुत बड़ी बातें करे, ये वो लोग हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उनको जो भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगे। लेकिन ये फारूक सत्तार साहब और तमाम एमकेएम के पार्लियामेंटेरियन की अखलाकी जिम्मेदारी है, और हैट्स ऑफ टू इरम फारूकी जो उनकी एमपी है, जो मॉरल करेज उस कौम की बेटी ने शो किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी, मैं हूं और हम अगर इसलिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि मुझे ओहदे रुतबे मिले और मेरा नाम बने और पॉलिटिक पार्टी में अब आगे जाता रहूं और मेरा मुल्क का कोई फ्यूचर, कोई मुस्तकबिल और मुल्क की इज्जत ना हो, तो लानत ऐसी जिंदगी पे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान इज फर्स्ट, और खान साहब जो पाकिस्तानी कौम को ये बावर करा रहे हैं कि आप खुद मुख्तार हैं, आप आजाद हैं, इस मुल्क को एक प्रैक्टिकल, एक एग्जाम्पलरी स्टेट बनाने के लिए अपना रोल प्ले करें, जिसको भी वोट देना है। लेकिन याद रखिए कि जुल्म के खिलाफ आज के इस तबकाती निजाम में और आम आदमी, ह्यूमन डिग्निटी की बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है। और एक चीज और, आपने क्वेश्चन किया, शैला रजा मेरी बहन है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि भुट्टो साहब के खानदान ने बहुत कुर्बानियां दी। आज के पाकिस्तान की बात करें, लूट मार का जो बाजार गर्म है, आज पनामा लीक्स पे प्रोएक्टिव रोल हर तरफ से क्यों नजर नहीं आ रहा? हम कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं करप्शन पे। नहीं, पीपल्स पार्टी TOR कमेटी में बैठी है, लाहौर में आपके साथ मौजूद थी, वो उसके बाद अपने जलसे करेंगे, धरने करेंगे, वो बिल्कुल खामोश तो नहीं। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, तमाम पॉलिटिकल, मैं तब इंतजार करूं, तब तक इंतजार करूं जब तक रही सही कसर भी निकल जाए। आज हुकूमत खेल खेल रही है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम पाकिस्तानियों को निकलना होगा। कब निकलेंगे ये लोग? देखिए आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिमिलर है, तरीकेकार पे आपके और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफ हो सकता है। खैर, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद हम वापस लौट और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सेगमेंट में हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे रजा हारून साहब आपसे। जी रजा साहब, आज जो इमरान खान का ये शो है कराची में, क्या आप इसे देख पाए? कैसा लगा आपको ये शो, और आपको लगता है कि जो मुहाजिर वोट बैंक है उसको ट्रैक कर पाएगा ये? मैं समझता हूँ कि मारिया, सबको आजादी है अपने हेलो जी जनाब, हम आपको सुन सकते हैं। जी कैरी ऑन प्लीज। हेलो जी हम आपको सुन सकते हैं रजा साहब, आप क्या? हाँ, मैं ये कह रहा था कि सबको आजादी है, और महाजिर वोट बैंक हो, पाकिस्तानी वोट बैंक है वो। इमरान खान साहब पाकिस्तानी लीडर हैं, उनको पूरी आजादी है, जिस तरह हर पाकिस्तानी सियासी जमहूरी जमात को आजादी है कि वो यहाँ आए, और इसी तरह हमें आजादी है कि हम लाहौर जाएं, वहाँ पंजाब से ताल्लुक वाले वोटर्स को अट्रैक्ट करें। आई डोंट थिंक वी शुड ब्रैकेट अ कम्युनिटी विद अ पॉलिटिकल पार्टी। उससे नुकसान ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये जो हम ब्रैकेट करते हैं सारे महाजिरों को, मासूमों को जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, बानियानी पाकिस्तान की औलादें, जब हम उसको अनफॉर्चुनेटली ब्रैकेट करते हैं किसी पार्टी के साथ, और वो पार्टी का लीडर अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, अगर वो पार्टी का लीडर जो है ट्रेचरी करता है, ट्रीजन का एक्ट करता है, तो फिर वो पूरी कम्युनिटी, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कभी भी कि जो है वो। अच्छा, आपकी टोन से लग रहा है कि फ्यूचर में पाक सरजमीन पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे के करीब आ सकते हैं? क्यों नहीं जी, हमारे कॉज अगर पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान की तो तरक्की होगी, पाकिस्तान में रहने वाले अवाम और खासतौर पर मासूम अवाम की फलाह बहबूद के लिए हम कुछ मिलकर कर सकेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे जी। ठीक है जी। आफरीदी साहब, कोई फ्यूचर में पाक सरजमीन पार्टी के साथ कराची में अरेंजमेंट हो सकता है? क्योंकि पहले आपने एमकेएम के साथ एक दफा किया था एमकेएम। हम तो इनके साथ अरेंजमेंट करेंगे पेशावर में भी। अच्छा, तो इनके साथ अरेंजमेंट करेंगे पंजाब में भी जी। वो तो उन्होंने आपको टीवी पे ऑफर कर दिया कि अगर अरेंजमेंट करना है पेशावर हो, पंजाब हो, कराची, कहीं भी वो तैयार है आपके साथ। क्योंकि पार्टी का एक अदना वर्कर हूँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हार्मनी बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान अगर वाकई एक जमहूरी रियासत बनने का कोई ख्वाब है, तो उसमें एग्जेम्पलरी कंट्रीब्यूशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की होगी। मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां पाकिस्तान फर्स्ट पे अमल करें। पहले तो मेरी ये प्रायोरिटी है। नंबर 1, मेरी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी सूबे में, किसी भी जगह पे अगर किसी पार्टी से अलायंस करती है तो दे आर एंटाइटल्ड एंड एवरीबडी इज एंटाइटल्ड। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के मफादात पे, नेशनल इंटरेस्ट पे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट शुड बी देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जब पाकिस्तान मकरूज कौम का पैसा मुल्क से बाहर जाए, पाकिस्तान का पैसा रियासती इदारों
क्यों कि में तकसीम हो और आम आदमी जलील तर होता जाए। 2.5 करोड़ आपके बच्चे। टू कीप इट वेरी कराची सेंट्रिक और मैं नहीं, शैला नहीं, रज़ा साहिबा के देखिए यही तो मुसीबत है। नहीं यकीन, जब हम जितनी बहस को फैला लेंगे हमारे पास स्पेसिफिक डिबेटिंग पॉइंट्स नहीं रहेंगे। इज द हब ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जब पाकिस्तान की बात होती है तो हमने पूरे पाकिस्तान को गेज करना है। जब कराची की बात आई तो कराची के पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रो पाकिस्तान अप्रोच के जरिए उस वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और वो अल्लाह के बाद उन वोटर की जिम्मेदारी है कि वो किसको वोट करते हैं। लेकिन उस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ पहली पार्टी तहरीक इंसाफ थी। ठीक है, पीपल्स पार्टी प्रो पाकिस्तानी वोट को कैप्चर कर सकती है या नहीं कर सकती? शैला रज़ा साहिबा, बड़ा एक सवाल उठा दिया अफरीदी साहब ने। देखिए, ये मैं कोई फतवे तो देती नहीं हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जो पाकिस्तान में रह रहा है, मेहनत कर रहा है, सब पाकिस्तानी है, और ये हर एक का अपना अपना पॉलिटिकल एक डिसीजन है कि वो किसको वोट देते हैं। और जहाँ तक किसी भी पार्टी से हम किसी वक्त जो है कोई मिनिमम एजेंडे पे जो है वर्किंग रिलेशनशिप करते हैं, तो उसका भी मकसद ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का हमेशा महवर अपना मुल्क होता है और अपने मुल्क की बेहतरी होती है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान मिनिमम पॉइंट एजेंडे पे जो है वो वर्किंग रिलेशन होती है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जब पॉलिटिकल पार्टी है तो इसका मतलब है कि प्रो जो है वो कंट्री है। अब जहाँ तक ये बात है कि हम कब निकलेंगे, इसका मैं ज़रूर जवाब देना चाहती हूँ। देखिए जी, हमने TORs पे हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है हमारे TORs हैं, और इसके अलावा ये कि हमने एक बिल बनाया है जिसको हम समझते हैं कि वर्ल्ड बिगेस्ट करप्शन स्कैंडल जो है, इसको हम इस तरह नहीं कर सकते, और इसको हमें सबसे पहले कोशिश करनी होगी कि ऐवान में हम लाएं, क्योंकि हम ऐवान की जो है सॉवरेनिटी पे जो है वो यकीन रखते हैं, और हम समझते हैं कि ऐवान सुपीरियर है। जब हमारे पास वो एक जगह मौजूद है, हम आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि हम वहाँ से मसले को हल करें। और आप समझते हैं शैला साहिबा वहाँ से मसला हल हो जाएगा? अभी जो 4-5 माह की प्रोग्रेस के बाद आप समझते हैं कि वहीं पर हल हो सकता है? देखिए, अगर नहीं हुआ तो फिर सब ऑप्शन है, लेकिन जब तक हमारे पास वहाँ ऑप्शन है हमें नज़र नहीं आता। लेकिन जब तक ऑप्शन है, हम क्यों नहीं अपना डॉक्यूमेंट लाकर ऐवान में पेश करें? आप उसको इस तरह डिस्कस करें जैसे आज कर रहे हैं, हम उसे क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करें, उसको देखें। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि हुकूमत तो तैयार थी, बिल तो आता, ये तो होता, वो तो होता। तो हम ये समझते हैं कि इसको उधर भी करना चाहिए, और जिस दिन हम समझेंगे कि भाई अब ऐवान में यह हल नहीं हो रहा, तो हम यकीनन सड़क पर भी आएंगे, और जो एक बेहतर वक्त होगा। क्या ऐवान से इस्तीफे देने का ऑप्शंस भी है कहीं? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ठीक है, ऐवान से इस्तीफे नहीं दे सकते। अफरीदी साहब, आप लोग क्या ऐवान से इस्तीफे दे सकते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम? पीपल्स पार्टी तो इस मामले में कैटेगोरिकली बिल्कुल क्लियर है। मेरी पार्टी जो डिसाइड करेगी, हमने पहले भी इस्तीफे दिए थे, वो मॉरल करेज क्यों नहीं थी? इस्तीफे क्यों एक्सेप्ट नहीं हुए? लेकिन वापस ले लिए थे ना, फिर वो तनख्वाहें भी आपने तनख्वाहें फॉर हेवन सेक दे दी आपने, बिल्कुल उस फंड में दी थी, लेकिन उसमें आप ऐवान को आपने फिर इंडोर्स किया था, वापस आ गए उसके अंदर। देखिए, हम क्यों आए? क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हम नंगे पांव चल के इनको मनाने के लिए तैयार हैं, और ऐवान में आए ताकि पाकिस्तान पे बात हो, और हम इनके साथ हर लेवल पर पाकिस्तान फर्स्ट पर बात करेंगे और पाकिस्तान के प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। TORs क्यों नहीं बन रहे? पनामा लीक्स पे क्यों बात नहीं हो रही? अब एक और चीज, पाकिस्तान में जो ये सियासत को ये और जिस कल्चर को ये प्रमोट कर रहे हैं PMLN वाले, ये एक चीज भूल रहे हैं कि अल्टीमेटली ये खुद अपने ही कफन में लास्ट नेल इन द कॉफन की शक्ल में, जो रेफरेंस उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये एक्सपोज हो गए हैं। पनामा लीक्स पर पाकिस्तान मकरूज कौम के, इनको अकाउंटेबल होना है, इन्होंने जवाब देना है। नहीं देंगे तो दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। और हमारी एक और चीज, पॉलिटिकल हार्मनी बढ़ी है। आज वही ऑपोजिशन जो धरने के दिनों में उनके साथ थी, अब वो मैच्योर अप्रोच के साथ ये बात समझ गई है कि कौन जो है कहां पे गलत। चले शैला साहिबा, एक तो अच्छी बात कि आप लोगों को मैच्योर ऑपोजिशन में तस्लीम कर लिया है PTI ने फाइनली, और इसके अलावा इनकी बात का जवाब भी देना चाहिए। PTI से अपने आप को तस्लीम नहीं कराना, हमें PTI से अपने आप को तस्लीम नहीं कराना, लेकिन अभी भी जब मैं ये सुनती हूँ कि ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे,
तो भाई अगर आप सिस्टम गिरा देंगे तो चलना तो आपको आइन के ही मुताबिक होगा, और आइन जो है वो फिर से जो है वो इलेक्शन में जाएगा, वही इलेक्शन कमीशन होगा। तो आपने सिस्टम में रह के आखिरी हद तक कोशिश करनी होती है कि सिस्टम को सही करें, और वरना तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें अपनी मैच्योरिटी के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें यही मैच्योरिटी चाहिए तो फिर आज आप ये बात ना करती कि इमरान खान एक ही बात कर रहे हैं। हम अपनी हिकमत अमली ला रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हिकमत अमली ला रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं जानती हूँ आपको एक सवाल था, लेकिन फिर इसको बहस को किसी और प्रोग्राम के लिए हम आगे जारी रखेंगे। रज़ा हारून बहुत माजरत करेंगे, बीच में लाइन ड्रॉप हो गई थी, उनसे हम बात नहीं कर पाए। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया स्टूडियो में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और जिन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।